सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि तुम्हें विदित ही है कि अभी दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ। यदि हम हमारे घर पे रहेंगे और कोरोना एडवाइजरी का पालन करेंगे तो हम सेफ़ रह सकते हैं और हमारा परिवार भी सेफ़ रह सकता है। तो आप लोग घर पे रह कर के भी पढ़ाई अपनी चालू रखें। ऑनलाइन का प्रोसेस, जैसा कि कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन ने भी कहा है कि बच्चे कंटिन्यूस ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा सिलेबस तो लगभग पूरा हमने पहले कर लिया है। क्लास के अंदर भी हमने रिवीजन काफ़ी किया है, जैसा कि आप लोग क्लास में आए थे। सेक्शन जे के विद्यार्थियों के लिए मैं डूंगर कॉलेज के बीएससी पार्ट फर्स्ट सेक्शन जे की बात कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये हमारा चल रहा था रिवीजन। तो रिवीजन के अंदर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज हम, जिसमें हम लोग एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक वेट, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब देखेंगे। हालांकि ये बेसिक है, लेकिन सब चीज़ें केमिस्ट्री में यदि हम पहले पढ़ते हैं तो एनी टाइम हमारे ध्यान में वो रहनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, जैसे कि आपको पता है, परमाणु जो होता है उसके अंदर 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। जब एक जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा कक्षकों के अंदर, न्यूक्लियस के चारों ओर निश्चित ऊर्जा कक्षकों के अंदर अपनी राउंडेड रहता है, चक्कर लगाता रहता है, और वो राउंडेड एक दूसरे के एंटी स्पिन होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बाद का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो होता है नाभिक के अंदर उपस्थित फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखिए, एटॉमिक नंबर, यहाँ नंबर का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, इतना ही याद रखें, सफिशिएंट है। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसको? प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसके बाद की बात करेंगे तो सिंबल है। सिंबल के बारे में आपको पता ही है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे, लगभग 120 के आसपास एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्टडी हम लोग 103 के आसपास तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्रॉडली स्टडी करते ही करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यदि हम कंप्लीट नाम लिखें तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल का सिस्टम केमिस्ट्री में रखते हैं, और वो लैंग्वेज होती है, लैटिन लैंग्वेज भी होती है, और अलग अलग कुछ शब्द लैटिन लैंग्वेज के भी हैं। तो सिंबल होता है, जैसे इंडिया को हम कई बार IN लिखते हैं, IN मतलब इंडिया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन H हो जाता है, ऑक्सीजन O हो जाता है, नाइट्रोजन N हो जाता है, हीलियम HE हो जाता है। सोडियम जो है वो SO नहीं होता, तो सोडियम को हम कहेंगे Na, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेट्रियम जो है, अर्थात जो लैटिन लैंग्वेज नेट्रियम है, सो लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो नाम है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से सिंबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे तो हम एक एटॉमिक वेट है। एटॉमिक नंबर की बात हमने पहले कर ली। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात आ गई एटॉमिक वेट, अर्थात परमाणु का भार। अब ये जो एटॉमिक वेट है ना, इसको आप क्लियरली ये समझ लें कि एटॉमिक वेट मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का जो प्लस है वही एटॉम का वेट है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को शामिल नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को शामिल क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के कंपेरेटिव, प्रोटॉनों के कंपेरेटिव 1837 गुना हल्का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1837 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको इग्नोर कर लिया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर के भार के होते हैं। हल्का सा न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होता है, हल्का सा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि परमाणु का जो भार है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट ही एटॉमिक वेट है। फिर आती है बात एलिमेंट की। देखिए विद्यार्थियों, एलिमेंट तत्व है। मैंने आपसे परीक्षा क्लास के अंदर भी ये बात पूछी थी कि तत्व किसे कहते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, शुरुआत होती है साइंस की यहाँ से। केमिस्ट्री की बात नहीं करूँगा मैं, साइंस की बात करूँगा। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वह होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, एलिमेंट वह है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे H एक तत्व है,
H एक तत्व अर्थात हाइड्रोजन है, उसके अंदर किस प्रकार के परमाणु हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन के परमाणु हैं। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है उसके अंदर एलिमेंट 2 या 2 से अधिक होते हैं, कंपाउंड। और फिर होता है मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार की हम डिस्कशन पूरा करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही हमने बता भी दी, डिस्कशन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये है हमारे एंशियंट साइंटिस्ट डिमित्री मेंडेलीव। बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पीरियडिक टेबल बनाई थी। हालांकि ये जो पीरियडिक टेबल आपको दिखाई दे रही है ये इन्होंने नहीं बनाई थी, ये तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, लेकिन शुरुआत पीरियडिक टेबल की करी थी वो हमारे एंशियंट साइंटिस्ट पीरियडिक टेबल बनाने वाले मेंडेलीव थे। इन्होंने क्या रखा था, पीरियड 7 रखे थे और ग्रुप इन्होंने 8 रखे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ उसमें चेंज आ गया था, क्योंकि उस समय इन्होंने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे थे ना, उनका जो बेस था ना वो एटॉमिक वेट था। एटॉमिक वेट के बेस के ऊपर उन्होंने टेबल बनाई। तो एटॉमिक वेट के कारण कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका एटॉमिक वेट लगभग एक जैसा होता है, तो उनको एक ही ग्रुप में अर्थात एक ही जगह रखना पॉसिबल नहीं हुआ। तो कुछ कमियां ब्रॉडली इसमें आ गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने उसके अंदर सुधार किया था। हालांकि फिर भी कुछ चीज़ें जो इन्होंने बनाई थी, जैसे इन्होंने लेंथेनाइड एक्टिनाइड को मुख्य पीरियडिक टेबल से अलग रखा था, तो वो आज भी अलग है। तो एक सूत्रधार कह सकते हैं हम जिन्होंने मेंडेलीव ने इसकी शुरुआत की थी। व्हाट इज़ द पीरियडिक टेबल, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को, केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो अलग अलग एलिमेंट्स को हम डिस्कशन नहीं कर सकते। यदि हम उसको ग्रुप में रख देते हैं कि भाई ये ग्रुप है, इसके अंदर सभी ये प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे बात करें हम लोग पहले ग्रुप की, पहले ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एल्कलाइन मेटल्स कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन है लीना की रब से फरियाद है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जैसे पहला ग्रुप है तो इसको हम लोग कह सकते हैं एल्केलाइन मेटल्स। तो ये S1 ग्रुप है, एल्कलाइन मेटल है, अर्थात इसके अंदर सभी की जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग एक जैसी होती है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि इसमें सारे मेटल है लेकिन हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल है। तो कुछ कमियां तो आज भी पीरियडिक टेबल के अंदर बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शोज ऑल नॉन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके द्वारा हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हाउ डू यू रीड द पीरियडिक टेबल, किस प्रकार से आप लोग पीरियडिक टेबल को रीड करते हैं। जैसे ये पीरियडिक टेबल, यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है, इसके ऊपर 6 लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर है। C लिखा हुआ है, ये सिंबल है, और कार्बन इसका नेम है, और 12.01 इसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया था कि ये द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर है। व्हाट इज द सिंबल, सिंबल के बारे में हमने आपको कह दिया, जैसे कार्बन है, एनी एब्रीविएशन ऑफ द एलिमेंट दें, जैसे IND, इंडिया को IN लिख दिया, वैसे यहाँ कार्बन को C लिख दिया। तो एब्रीविएशन जो है वही आपका सिंबल है। एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था कि जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके बताते हैं, तो P+N नोन एज एटॉमिक वेट। हाउ डू आई फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट यूजिंग द पीरियडिक टेबल, किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। खैर वो तो हमने डिस्कशन पहले कर लिया था। नाउ यू आर ऑलमोस्ट द स्मार्ट, ये हमारे थे साइंटिस्ट। अब एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये आपके पीरियडिक टेबल है, याद रख लेना। याद नहीं भी है तो याद रख लेना, याद रखने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं। व्हाट इज एन एलिमेंट, बात कर लिया हमने एलिमेंट्स की, डिस्कशन भी कर लिया। व्हाट इज एन कंपाउंड, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। सबस्टेंसेज विच 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन द केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, तो ये सभी कंपाउंड है। एंड व्हाट इज द मिक्सचर, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं तो वो मिक्सचर है। 2 और मोर सबस्टेंसेज दैट आर मिक्स टुगेदर बट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड ये नहीं होते। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर ये अलग अलग दिखा रखे हैं इन्होंने। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर।
ये भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड हो गया और ये मिक्सचर हो गया। तो ये बात मेंडलीव ने बताई थी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। आप लोग बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल आर केमिस्ट्री क्लास को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।